अकेली लड़की बीजेपी के मंत्री को दौड़ा दिया, देख रहे हैं आप। मगर इस महिला के साथ पुलिस ने, जी हां, मुंबई की पुलिस ने क्या सलूक किया वो भी आपको दिखाएंगे। यह वीडियो पूरा देश देख रहा है और इस महिला की हिम्मत को दाद दे रहा है। आप भी देखिए कि कैसे महिलाओं के नाम पर सड़क पर राजनीतिक नौटंकी चल रही थी, यह नौटंकी, और फिर वीडियो बनाए जा रहे थे, बयान दिए जा रहे थे। सड़क पर लंबा वक्त से जाम लगा हुआ था, यह पूरा जाम लगा हुआ था लंबे वक्त से, और ट्रैफिक में फंसे हुए थे लोग। और तभी एक महिला उस ट्रैफिक से निकल कर आती है और फिर जो होता है उसने पूरे देश में कोहराम मचा दिया। क्योंकि देखिए, पहले बीजेपी की महिलाओं को इस महिला ने सबक सिखाया और फिर बीजेपी सरकार के मंत्री की सड़क पर अपनी सियासी नौटंकी के लिए जो जाम कर रखी थी सड़क, उसी ही सड़क पर ऐसी लमका लगा दी कि सोशल मीडिया पर वीडियो इसने आग लगा दी है। यह महिला इस वक्त पूरी तरह से सोशल मीडिया पर छाई हुई है। लेकिन बाद में महिला के साथ मुंबई पुलिस ने क्या सलूक किया वो वीडियो भी हम आगे आपको दिखाएंगे। मगर पहले पूरी कहानी आपको बताते हैं, समझाते हैं कि इस महिला को इतना गुस्सा आया तो आया क्यों। महिला आरक्षण बिल को लेकर बीजेपी लगातार राजनीति कर रही है, यह पूरा देश देख रहा है। कांग्रेस और विपक्षी दलों के खिलाफ शहर शहर प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं और मुंबई में भी एक ऐसा ही प्रोटेस्ट हो रहा था। क्योंकि बीजेपी का प्लान क्या है? प्लान यह है कि बंगाल चुनाव तक माहौल बनाए रखना है। यानी जहां बीजेपी की अपनी ही सरकार है, वहां के मंत्री कामकाज छोड़कर सबको मोदी जी ने सड़क पर उतार दिया। मतलब सत्ताधारी नेता अगर सड़क पर उतरकर प्रोटेस्ट करते हैं तो यह बात समझ से परे है। जनता परेशान होती है और हो रही थी। मुंबई में भी ऐसा ही देखने को मिला। मुंबई के वर्ली में प्रोटेस्ट चल रहा था, यह आप जो देख रहे हैं, सड़क जाम थी और यह महिला भी जाम में फंसी हुई थी। और उसके बाद मंत्री बयान भाषणबाजी कर रहे थे, मीडिया से मुखातिब हो रहे थे और सड़क पर नारेबाजी जब चल रही थी, बीजेपी की महिलाएं जो नारेबाजी कर रही थी, लेकिन यह महिला गुस्से में आती हैं, जाम से परेशान होकर, और चिल्लाते हुए मंत्री को क्या कहती हैं, पहले जरा वो सुनिए। मैदान में जाके बोलिए, ट्रैफिक को रोकते नहीं। ओके, गेट आउट ऑफ हियर। Did you not understand? Did you not understand? अरे जाइए। What is wrong with you? No, what is wrong with you? There are hundreds of people waiting. There is an empty ground there. There is an empty ground. Yes. Get out of here. मैं बात करता हूँ। मेरे से कोई बात नहीं करेगा। यहाँ से इस ट्रैफिक को हटाओ। हटाओ ना। यानी जब महिला ने यह कहा सामने वाला ग्राउंड खाली पड़ा हुआ है तो सड़क पर आम जनता को क्यों परेशान कर रहे हो? सैकड़ों लोग जाम में फंसे हुए हैं, क्या आपको शर्म नहीं आती? इसके बाद बीजेपी की महिलाओं को भी जबरदस्त तरीके से इस महिला ने सुनाया, सुनिए जरा। यहाँ पर इंचार्ज कौन है बॉस? मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, हु इज इंचार्ज? How long before you allow the damn traffic? No, I've been waiting. I have to pick up my bloody child. I've been standing. When are you moving? There is an empty ground there. Go shout there. Now. Get out now. Fuck off. अब जो महिला नारेबाजी करने आई हुई थी, ऐसे में ना तो बीजेपी के उन महिलाओं के पास इस महिला का कोई जवाब था सवालों का, और ना बीजेपी के मंत्री गिरीश महाजन के पास महिला की बात का कोई जवाब किसी के पास नहीं था। क्योंकि वाकई में जनता परेशान दिखाई दे रही थी, कतार लगी हुई थी, जनता परेशान। और ऐसे में पुलिस की जिम्मेदारी क्या बनती है? सड़क पर अगर जनता परेशान है तो वो परेशान ना हो। ट्रैफिक जाम लगा हुआ है, मगर यहां पुलिस का व्यवहार समझ से परे रहा। महिला से ही पूछने लगे दिक्कत क्या है, क्या प्रॉब्लम है, मंत्री यहां पर नारेबाजी कर रहे हैं, करने दो। तो उस महिला ने कहा कि मैं घंटे जाम में फंसी हुई हूं, कई घंटे हो चुके हैं, मंत्री यहां भाषणबाजी कर रहे हैं, पुलिस मंत्री को प्रोटेक्शन दे रही है, और फिर महिला से पूछा जा रहा है कि प्रॉब्लम क्या है, और वो धमकी भरे अंदाज में पुलिस पूछ रही है, मगर फिर भी महिला चिल्लाते हुए बताती है कि उसकी समस्या क्या है। सुनिए जरा। किसी से बात नहीं कहाँ करनी रहते है। हैं? आप कहाँ रहते हैं? यहाँ रहते हैं। चलो, आपका क्या प्रॉब्लम है?
मुझे प्रॉब्लम है कि मैं इस रोड पर चलो, चलो, 1 घंटे से ज्यादा खड़ी हूँ। क्यों खड़ी हूँ? कहाँ पे वहाँ व्हीकल है आपका? चलो। चलो 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 चलो। चलो, आवाज कम करो, आवाज कम करो, आवाज कम करो, आवाज कम करो, ट्रैफिक जाम से परेशान महिला ने जब ऐसा गुस्सा किया तो पुलिस वाले महिला पर ही बिफर गए। कायदे से तो यह बनता था कि यह गुस्सा होना नहीं चाहिए था, ट्रैफिक जाम करने वालों पर यह गुस्सा होना चाहिए था, लेकिन सत्ताधारी नेताओं पर पुलिस का बल कहां चलता है, पुलिस की हिम्मत नहीं है और महिला पर कैसे चिल्लाते हैं वो आपने देखा। जनता की आवाज उठाने वाली महिला के साथ पुलिस वालों का ऐसा व्यवहार समझ से बाहर है। आप सोच कर देखिए, यह तो महिला थी, अगर कोई आम पुरुष होता, सोचिए एक वीडियो और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जहां पर एक अपने पिता जो है अपने बच्चे को लेकर जा रहा है, उसकी अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के पास और बच्चा बीमार है, लेकिन वीआईपी कल्चर रास्ता रुका हुआ है, वो भड़क रहा है पुलिस वालों पर और पुलिस वाले उसी पर ही भड़क रहे हैं। लेकिन यहां पर अगर सोचिए कि यहां भी अगर पुलिस में अगर कोई यहां पर पुरुष होता इस महिला की जगह तो क्या रिएक्शन होता पुलिस का? पुलिस तो छोड़िए, यहां जो बीजेपी की महिला नेत्रियां हैं उनका क्या रिएक्शन होता? लेकिन एक अकेली सारे भाजपाइयों पर आईना दिखाती हुई, नारी शक्ति की असलियत दिखाते हुए यह महिला सामने आई। अब मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह से सोशल मीडिया पर रिएक्शंस आ रहे हैं इसको लेकर। देखिए जरा, कांग्रेस की नेता हैं अलका लांबा, देखिए वो क्या लिखती है। वो कहती हैं, एक अकेली सारी भ्रष्ट भाजपाई सत्ता पर भारी पड़ गई, यहां तो भाजपा लोगों को लेने के देने पड़ गए, सच में इसे कहते हैं नारी शक्ति। अब देखिए शिवसेना ने क्या लिखा, इसको लेकर महिलाओं की तारीफ की शिवसेना ने और कहा कि एक अकेली महिला ने, एक साधारण महिला ने महिलाओं के नाम पर बीजेपी की राजनीति को सबक सिखा दिया। आज मुंबई के वर्ली में और डायरेक्ट बीजेपी नेताओं से जो सवाल पूछे तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। ये शिवसेना ने भी महिला की तारीफ की। और अब जो बुद्धिजीवी हैं, जो पत्रकार हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं उस पर ही हम आएंगे, लेकिन पहले एक और इवेंट बाजी में आपको याद दिलाना चाहूंगा। याद करिए, अभी हाल ही में बिहार का चुनाव था। ये इवेंट बाजी में बार बार मोदी जी क्यों लगाते हैं आप समझ जाएंगे। हुआ क्या था आप याद करिए, आपको थोड़ा सा पीछे लेकर जाना चाहूंगा मैं। कुछ तस्वीरें बिहार की जब सामने आई थी, मोदी जी को एक पंचर बनाने वाले ने एक ऐसे मंच से गाली दे दी जिस पर कोई नेता मौजूद नहीं था। नेता अपना भाषण देकर जा चुके थे, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव सब जा चुके थे। वो जो पंचर बनाने वाला था वो कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं था, वो राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी से जुड़ा हुआ नहीं था। मंच पर आया, गाली देकर चला गया और मंच पर गाली जैसे ही उसने दी तो माइक ऑफ करके लोगों ने उसको तुरंत भगा दिया। उसके बाद क्या हुआ, पूरे देश में गदर काट दिया गया, क्योंकि वहां पर चुनाव जीतना था, विक्टिम कार्ड खेलना था। भाजपाइयों ने और बिहार में महिलाओं के साथ उस प्रदर्शन के दौरान क्या बदसलूकी हुई जब वो प्रोटेस्ट हो रहा था। महिलाओं के साथ जो महिला अध्यापक थी, जो स्कूल जा रही थी, रास्ते में रोक रोक कर उनके साथ धक्का मुक्की, गाली गलौज तक की गई। यहां तक कि उस दौरान हाई कोर्ट के जस्टिस तक को कार में ही रोक लिया गया था। मगर अब जब मोदी जी ने आह्वान किया है और महिलाओं के नाम पर बंगाल में वोट चाहिए, तो नेता मंत्रियों को ही उतार दिया सड़क पर कि सड़क पर जाओ और ट्रैफिक जाम हो रहा है तो होने दो, सड़कों पर उतरो। तो एक अकेली महिला ने पूरे के पूरे बीजेपी की इसी सियासी नौटंकी की पोल खोल दी। अब देखिए, वरिष्ठ पत्रकार हैं उमा शंकर सिंह, वो क्या लिखते हैं। वो कहते हैं कि जब जनता जागती है तो नेताओं को ऐसे निकालती है। वीआईपी कल्चर के खिलाफ अकेली महिला ने पूरे सिस्टम को हिला दिया। मुंबई में मंत्री गिरीश महाजन को उनके कारण लगने वाले ट्रैफिक जाम के लिए आड़े हाथों लिया, निकल जाने के लिए कहा। सरकारी सुरक्षाकर्मी भी बस मुंह ताकते रह गए। इसके बाद पब्लिक क्या कहती है, मंत्री जी को संविधान की ताकत से सड़क से बाहर खदेड़ती एक महिला। अगर देश में, जी हां, देश के सिर्फ 2% लोग भी ऐसे खड़े हो जाएं तो पोस्टरबाजी, दिखावटी रैलियां, चुनावी शोर और नेताबाजी ना जो है ना, नेताजी के काफिले
सब एक हफ्ते में बंद हो जाएंगे, क्योंकि असली ताकत कुर्सी में नहीं, जागरूक नागरिकों में होती है। आगे पब्लिक कहती है, विजय सिंह नाम के ट्विटर हैंडल है, उन्होंने लिखा, जनता को बंधक बनाकर सड़क जाम करना यही है भाजपा का मोर्चा। मुंबई में डिलिमिटेशन के नाम पर सड़कें रोकी गई। एक महिला पूछती रही, जब खाली मैदान था तो सड़क क्यों जाम की? इनकी राजनीति जनता को परेशान करने से ही चलती है। जबकि एक और यूजर लिखते हैं कि 12 साल में कुछ एक क्षण में से एक है जब प्रजा के बीच कोई नागरिक दिखाई दिया। प्रजा का मतलब दोस्तों यह है, दरअसल वो ये लिख रहे हैं, प्रजा का मतलब यह है कि राजा मानने वाली प्रजा, और जो नेताओं की चापलूसी करती है तो नेताओं के सामने बोलने की हिम्मत नहीं करती। राजा और प्रजा के इस कल्चर को वो बयां कर रहे थे, कह रहे थे कि सच्चा नागरिक यही है जो प्रजा नहीं है, नागरिक है। खैर, अब इस पूरे मामले को लेकर आप क्या लिखना चाहेंगे? क्या इस महिला ने सड़क पर उतरकर जो किया वो सही था या गलत था? क्योंकि यह महिला जाम में फंसी हुई थी। और जो पुलिस का बर्ताव था, क्या वो मंत्री पर होना चाहिए था जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिन्होंने सड़कें जाम कर रखी थी? अब सोचिए जरा, इस ट्रैफिक जाम में कोई एम्बुलेंस फंसी होती जिसको देखकर मोदी जी चुनाव के वक्त रास्ता दे देते हैं? जरा सोच कर देखिए। यही है असली कहानी। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।